श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। ये एक वाला उपाय है। अगर आपका किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही है, भाग्य नहीं चमक रहा है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई जीवन में दुख है, तकलीफ है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, दिल में कोई डर है, किसी भी तरीके का कोई भय आपको लगता है, किसी भी तरीके का कोई दोष आपके घर में है, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म करता है मात्र एक वाला उपाय। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। चैत्र का महीना बहुत पवित्र महीना चल रहा है, इस महीने में इस उपाय को करना मत भूलिएगा। किस दिन करना है, किस समय करना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको करना होगा। देखिए ये जो पहला वाला उपाय है, किन लोगों को करना है। अगर कभी जीवन में, पूज्य गुरुजी ने कहा इस उपाय के लिए कोई दिन नहीं देखना है, कोई समय नहीं देखना है, अपने पास लिख करके रख लेना कि कभी कभी जीवन में अगर किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई ऐसी परिस्थिति कि आपको उस परिस्थिति में डर लग रहा है, भय लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है ना। कई बार हमारे दिल में भी ऐसा करके कुछ आता है कि कुछ बुरा होने वाला है, डर लगने लगता है, भय लगने लगता है। तो उस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए, उस बेकार स्थिति से निकलने के लिए इस वाले उपाय को बिना किसी समय के देखे, बिना किसी दिन के देखे कर लीजिएगा। देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से मंदार का जो आंख का फूल होता है ना, इस आंख के फूल को लेना है। लेकिन ये वाला फूल नहीं लेना आपको, सफेद वाला, जो ये नीला गुलाबी पुष्प होता है। पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बताया था कि जो मंदार का पुष्प और शमी का जो एक पत्ता होता है ना, इसे महादेव जी का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। कहीं से भी एक नीला गुलाबी आंकड़े का या मंदार का ये वाला फूल लेना, एक दीपक, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक तैयार कर लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। केवल ये 3 चीजें कहीं से भी मिल जाए, इन तीनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान से सुनना, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो जो आपने एक दीपक लिया है ना शिवालय की चौखट पर, यहां पर अंदर जाने से पहले ही अपनी उस स्थिति से निकलने की अपनी कामना कह करके एक दीपक यहां चौखट पे प्रज्वलित कर देना और इसके नीचे कुछ भी आसन के तौर पर गेहूं के, चावल के दाने, फूलों की पत्तियां कुछ भी रख देना। और उसके पश्चात आप जाओगे शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना है और सबसे पहले आपको इस शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अघोरेश्वर महादेव के नाम से। पूज्य गुरुजी ने कहा लिख लेना, कभी भी जीवन में कोई जरूरत पड़ जाए 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वो सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाती है। डर लगना बंद हो जाता है, भय लगना बंद हो जाता है। जिस बुरी स्थिति में आप फंसे हुए उस बुरी स्थिति से आप निकल जाओगे। यहां पर ये कर दिया, 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित किया। अपने दाहिने हाथ में इस नीले गुलाबी मंदार के पुष्प को लेना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ध्यान से सुनिएगा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके अपनी मनोकामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके आ जाइएगा। मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने बताया था कि एक तो शमी का पत्ता और एक मंदार के पुष्प को खुद महादेव जी ने यह आशीर्वाद दिया था कि अगर कोई भूलवश भी एक शमी का पत्ता या मंदार का पुष्प भूलवश भी शिवलिंग पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके रख देगा, बाबा उसकी कामना को निश्चित पूरा करेगा। जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति के लिए है कि किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना उपाय कर करके थक चुके हो, नहीं पूरी हो रही है, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको सबको पता है चैत्र का महीना चल रहा है और कल से शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की शुरुआत हो रही है।
दोनों में से किसी भी दिन कर लेना। सोमवार का दिन है, बहुत विशेष दिन है, जरूर कीजिएगा। देखिएगा, यह है 1-1-1 वाला उपाय। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो मात्र एक चावल का दाना आपको लेना है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर जो आपको चाहिए होगा वो लेना है एक सफेद फूल। अब इसमें हमेशा की तरह बताऊंगा कि गलती से भी एक फूल मत ले लेना जिसे केतकी का फूल कहा जाता है, महादेव जी की शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा कोई सा भी सफेद फूल ले लेना और एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी, कटी फटी ना हो। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना। कल और परसों के दिन, दोनों दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। किसी भी समय चले जाना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपको पूजन अर्चन करना है पहले वो कर लेना, और उसके पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है इसके अंदर ही आपको वो तीनों चीजें डालनी है। लेकिन कैसे? सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके एक चावल का दाना इसके अंदर डाल देना है। उसके पश्चात अपनी मनोकामना कह करके एक बेलपत्र जो आपने लिया है इसके अंदर डाल देना, और अपनी कुल देवी का स्मरण करके एक सफेद फूल इसके अंदर डाल दीजिए। और दोनों हाथों से इस कलश को लेकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको जल समर्पित करना है। लेकिन जल चढ़ाने का भी नियम पूज्य गुरुजी ने बदल दिया कि जब आप यहां पर जल की धार गिराएंगे शिवलिंग के पास, तो उसी जल की धार को धीरे धीरे करके आपको आगे तक बढ़ाना है। कहां तक? माता अशोक सुंदरी के स्थान तक, और यहां तक लाते लाते आपका जल समाप्त हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको इस जल को समर्पित कर देना है। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से जल को समर्पित कीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना कह करके बाबा से विनती करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। करके देखिएगा, बहुत जल्दी आपकी वो मनोकामना पूरी होती है, आपका दुर्भाग्य दूर चला जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये सबसे अचूक उपाय है। जो सोमवार आ जाए, जो अष्टमी आ जाए, जो प्रदोष आ जाए, जो एकादशी आ जाए, जो शिवरात्रि आ जाए, 12 महीने आती है, किसी भी एक दिन इस उपाय को कीजिएगा। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, पितृ दोष, ग्रह दोष, काल सर्प दोष, किसी भी तरीके का घर में कोई दोष है जिसकी वजह से घर में क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, किसी की उन्नति नहीं होती है, घर में धन नहीं आता है, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जिसकी वजह से सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, एक छोटा सा उपाय अपने पितरों के नाम कीजिएगा। और सोमवार के दिन करते हो, बहुत ही अद्भुत सा संयोग है। थोड़े से लेने होंगे आपको काले तिल, ले लोगे, काले तिल लेना 1 मुट्ठी के बराबर, और अपने ही घर पर इसे किसी भी एक कटोरी के अंदर इन सभी काले तिलों को आपको क्या कर देना है? जल के अंदर, पानी के अंदर आपको गला देना है। गला देने के बाद जब ये थोड़ी सी देर बाद में, घंटे 2 घंटे में फूल जाएंगे, फूल जाने के पश्चात इन्हें पीस लेना है ना, और इन्हें पीस करके, पिसे हुए ही आपको इसे अपने पूरे घर में घुमाकर, ध्यान रखना, अपने पूरे घर में घुमा करके जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान है, पितरों का स्थान, आरओ सिस्टम लगा हुआ है, आरओ सिस्टम के पास, वहां जाकर के इस कटोरी को रख दीजिएगा। और इसी के सम्मुख में आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, मैं यहां लिख भी देता हूं, लंबी बाती का। और इसके अंदर भरना क्या है? या तो आप भरोगे गाय का घी, या फिर आप कोई सा भी तेल, भूल करके भी भैंस का घी काम में मत लेना, पितरों के नाम से। और हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। इस दीपक को प्रज्वलित करना और इसी के सम्मुख में इस दीपक को यहां जला देना। सोमवार के दिन तो आप ये वाला काम करोगे। जो दूसरा दिन आएगा, यानी कि कल सप्तमी तिथि है ना, तो आपको क्या करना है? सप्तमी के दिन तो ये काम करना है प्रदोष काल में, शाम के समय पर, प्रदोष काल में। अब जब दूसरा शीतला अष्टमी का दिन आएगा, यानी कि मंगलवार का दिन, तब आपको इस कटोरी को यहां से लेना है। जो भी पिसा हुआ काला तिल है उसे किसी भी एक लोटे के अंदर डाल लेना, पूरा का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, और इसे लेकर के आपको 3 स्थानों पर जाना है। सबसे पहले आप जाओगे वट वृक्ष के पास में, 3 वृक्ष जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं, यहां जैसे ही जाओगे, थोड़ा सा जल
जो काले तिल का है, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से इसकी जड़ों में समर्पित करना। दूसरे नंबर पर आप जाओगे किसी भी पीपल के पेड़ के पास, इसकी जड़ों में पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से थोड़ा सा जल यहां समर्पित करना। और तीसरे नंबर पर जाओगे किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए सोमेश्वर महादेव के नाम से, ये चीज ध्यान दीजिएगा, सोमेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर पूरा का पूरा जितना बचा है उसे यहां समर्पित कर दीजिएगा। अपने पितरों का स्मरण करके अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। ये काले तिलों का जल सीधा आपके पितरों के खाते में जमा होता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं, दोनों हाथों से, खुले हाथों से खुशियों को लुटाते हैं जो आपके परिवार में आकर के बनती है। आपके परिवार के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।